पीसीएम से ठीक हो जाता था, पहले क्रोसिन आती थी, उसके बाद बुखार चढ़ने लगा, डोलो आ गई, बुखार उतरता ही नहीं था। डोलो के बाद फिर एक और गोली आई, उसका नाम था सुमो, उसके भी ऊपर बैन हो गया। और अब कौन सी गोली है, बुखार उतरता नहीं है। और अगर बुखार उतरे ना तो डबल से डबल। अगर एसिडिटी खत्म नहीं होती तो पहले छोटी सी गोली थी, ओमेस थी, पेंटॉप थी, अब पेंटॉप डीएसआर आ गई, नेक्स्ट प्रो आ गई, उसके ऊपर से ऊपर गोलियां आती हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से आराम नहीं आ रहा। अब जब दुष्ट जो है नहीं भाग रहा तो आपको छोटी सी दुआ से नहीं काम चलने वाला। पीसीएम से राम नहीं आना, डोलो आपको लेनी पड़ेगी। अगर डोलो से भी राम नहीं आ रहा तो फिर उससे ऊपर वाली दवाई लेनी पड़ेगी। अगर फिर उससे भी राम नहीं आ रहा तो इसलिए शैतान की योजनाएं उसी तरह क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उनको हराने के लिए आपको और भी अपने हथियारों का अपने अंदर परमेश्वर के उस वरदान को पाने के लिए आपको भी कार्य करना है। सो आपने अब जो शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, खाने, कई घरों में तो सिर्फ खाने के टाइम ही प्रार्थना, खाने के टाइम प्रार्थना, वो प्रार्थनाएं से बढ़कर अब आपको कहां जाना है, किस लेवल पे जाना है, रात की प्रार्थना। अगर आपने दुष्ट को हराना है तो कौन सी प्रार्थना, रात की प्रार्थना। 12 से 1 कौन प्रार्थना करता है? 12 से 1 कविता जी और प्रिया। आंटी तो 4 से 5, 12 से 1 करने लगे। 12 से 1 प्रिया और कविता जी, और 1 से 2 रेचल, 2 से 3 पास्टर जी। 2 से 3 बहुत कम करते हैं क्योंकि 2 से 3 बहुत नींद आती है, मैं भी नहीं कर पाती, मेरे से रन जाता। 2 से 3 पास्टर जी, 3 से 4 बेबी जी, दिनेश जी, 3 से 4 मैं भी, 4 से 4:30 भी हो जाते हैं, कहीं 4:45 भी हो जाते हैं। और उसके बाद 4 से 5 चंपा जी, 5 से 6 टाइम थोड़ा सा वो हो गया। दिन चलिए, आप अपने आप को देखो, आप कहां खड़े हो। 12 के बाद 5 बजे तक किसकी दुआएं हैं? अगर आपने शैतान को हराना है तो 12 बजे के बाद ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद ही बताया था कि दुष्ट की चालें क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। उस टाइम आपको दूसरों के साथ फोन पे बात, या आपको चैटिंग वो नहीं करनी, बल्कि यीशु के साथ बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने ये पिछली बार का बताया कि आपको क्या करना है। और अगर आप कर रहे हो, अगर शुरू कर दिया है तो आप बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आपकी लाइफ में, वचन शुरू करने से पहले ये 2 बातें हैं मेरी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत तंग करता है, जिसको देख के आपको खिंच मचती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो परमेश्वर की ओर से है। वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु इसको दूर कर दे, जब मुझे इससे दूर ले चल। वो इसलिए है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में इसलिए है ताकि परमेश्वर हमारे धीरज को देखे, परमेश्वर हमें मजबूत करे, परमेश्वर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को देखे कि ये बंदा कितना इसको सह सकता है, कि कितना अपने आप को नम्र कर सकता है। वो परमेश्वर की ओर से आपकी ओर जिंदगी में। हालेलुया। ये 2 काम जो पिछली बार, और ये एक चीज वचन से पहले आपको याद रखनी है। यशायाह 43 उसकी 1, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसकी 1 आयत क्या कहती है? जो एक बार पढ़ ले वो दूसरी बार ना पढ़े, और अपनी अपनी बाइबल्स को रेडी रखें। यशायाह 43 उसकी 1। तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हे ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च, अपने अपने नाम लेकर आपका रचने वाला परमेश्वर आज आपसे यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। जानवी, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। आप
लाए गए हो परमेश्वर के द्वारा। हाँ जी, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हालेलुया। आप किसके हो? आपको थोड़ा जोर लगाना है, आपको ऊंची बोलना है। आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? आप क्यों उदास हो? क्यों कमजोर हो? क्यों बुझे बुझे से हो? हालेलुया। हालेलुया। आप आए नहीं हो, आप बुलाए गए हो। यस, आमीन। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने रचा है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, दूसरी आयत में, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों और जब तू नदियों में से होकर चले, तब मैं तुझे न डुबा सकेगी। वो तुझे ना डुबा सकेगी। हालेलुया तो बोलना बनता है ना। और जब तू आग में से होकर चले, तब तुझे आँच न लगेगी। तब तुझे आंच ना लगेगी। क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? नहीं। परमेश्वर झूठ बोल रहा है? आवाज थोड़ी बहुत धीरे। क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? नहीं। परमेश्वर सच बोल रहा है। परमेश्वर सच बोल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारे और आग की ज्वालामयी तलवार को चारों ओर बना के रखता है। तुम्हें नदियां डुबो ना सकेंगी, तुम्हें आग की आंच ना लगेगी। हालेलुया। और लो भी उसकी तुझे जला ना सकेगी। बात है 2008 की 13 जून की शाम के 4 बजे की। हमारी गाड़ी 3 पलटियां खा के नहर में गिर गई। कितनी पलटियां खा के? 3 पलटियां खा के। पौलुस प्रेरित लिखता है हर पत्री में, मैं पौलुस प्रेरित जो यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित ठहराया गया, यीशु मसीह के द्वारा मैं अगुवा बना। आज हम कहते हैं कि हमें किसी इंसान ने नहीं, हमें यीशु मसीह ने खड़ा किया है। 2008 13 जून शाम के 4 बजे बच्चों के साथ, ऋत्विक कहाँ है? ऋत्विक खड़े जो, ऋत्विक जैसा छोटा बच्चा, कितनी कौन से क्लास में पढ़ रहा है? और जेविया, ऋत्विक से छोटा था रिचर्ड। जेविया खड़े हो जो। जेविया के जितनी हमारी बेटी सना, दोनों जने हमारे साथ गाड़ी में। ये छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने तुम्हें गवाह बना के खड़ा किया है, तुमने कभी अपनी गवाही को शेयर किया? बैठ जाओ बेटा। मैंने तुम्हें गवाह बना के, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। शाम के 4 बजे 3 पलटियां खा के गाड़ी कहां गिर गई? नहर में गिर गई। आज आप देखते हो लोग पानी में कैसे बह जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि तुझे क्या करना है। आंच न लगेगी, खरोच तक नहीं लगी। चारों के चारों हम परमेश्वर में सुरक्षित। 3 पलटियां खाने के बाद भी परमेश्वर ने जिंदा रखा। हालेलुया, हालेलुया। पानी का बहाव, लोग चाहे कितना भी आपको बचाने की कोशिश करें, अगर परमेश्वर की ज्वालामयी आग आपके चारों ओर ना होगी, आपको कोई भी बचा ना सकेगा। परमेश्वर ने 13 जून को 2008 में हमें बचाया। कल मैं अपने बेटे के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो मुझे प्रार्थना के सिवा मेरे साथ कोई बात नहीं करता। उसने बार बार कहा, प्रभु तूने तो मुझे बचपन में गवाह बना के खड़ा किया है, तू मुझे मेरी जिंदगी के अंदर गवाही को उत्पन्न कर और मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। आपको परमेश्वर ने गवाह बनाया कि नहीं बनाया? परमेश्वर ने आपको गवाह बनाया कि नहीं बनाया? अगर आपके अगुए आज इतने गवाही के साथ खड़े हैं, तो आप कितनी गवाहियों के साथ खड़े हो सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। चारों जनों का बिना किसी आंच के बाहर निकल आना क्या छोटी बात है? क्या छोटी बात है? छोटी बात नहीं है। अब आज एक एक्सीडेंट को देखो,
अचानक से आपको कोई बताए किसी की गाड़ी पलट रही है, आप क्या फील करोगे? आपको क्या पता चलेगा कि उस गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ होगा? 3 पलटियां खाने के बाद, गाड़ी का नहर के अंदर जाने के बाद फिर भी कुछ ना आंच लगना, ये किसका काम है? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना है, मैंने तुम्हें लेके जाना है, तुम ऐसे नहीं जाने वाले इस दुनिया से। इसीलिए ऐसी आग हमारे अंदर लगी है कि हमें परमेश्वर के वचन को दिन रात हम लिए फिरते हैं। चाहे लोग हमें कहें आप जॉब करते हो, शायद आपको पैसे के लिए नहीं, हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसने गवाह बना के खड़ा किया है, उस गवाही को हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। आज कितने लोग हैं जो पानी में बह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे उस पानी के उस बहाव के अंदर से मैंने तुम्हें कैसे निकाला है, जैसे मूसा को निकाला वैसे मैंने तुम्हें भी निकाला। तुम चारों जनों को, कई बार देखते हैं अगर 4 जनों का एक्सीडेंट हो, 2 जने बच जाते हैं, 2 जने मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक जन को भी, आप मानिए हमारे बीच में से एक जन को भी परमेश्वर ने खरोच नहीं लगे। गाड़ी बंद होती है, पानी के अंदर गाड़ी का क्या हाल होता है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये जिंदा जीवित गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा हो, आप प्रभु के नाम में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13वीं आयत क्या कहती? न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय 13वीं आयत, वहां पे एक परमेश्वर के शूरवीर की बात की गई है। उसका नाम है गिडियन, गिदोन उसका नाम है। उसने इस्राएलियों को परमेश्वर से छुड़ाया, और इस्राएलियों को मिदानियों से छुड़ाया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही छोटे से कुटुंब का वो व्यक्ति था। वहां क्या लिखा है 6:13 में? फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हालेलुया। ये गिडियन की स्टोरी है। इसमें गिडियन के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको कहता है कि तू अपनी कौम को बचाएगा, और वो जवाब क्या देता है कि अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो ये विपत्ति हम पर क्यों, तो ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ती? पीछे भी माइक दे देना, एक कोई और भी पढ़ना चाहे, ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ती? हालेलुया। आगे, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने क्या है आश्चर्य क्रम का वर्णन कौन करते थे? कौन करते थे आश्चर्य क्रमों का वर्णन? हमारे पुरखा। हमारे क्या करते थे? पुरखा, मतलब कि आपके दादा परदादा ने जो गवाहियां आपको बताई, जैसे हम बताते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, बच्चे आगे अपने बच्चों को बताएंगे, तो गिडियन वो कहता है दूत को कि जितने आश्चर्य क्रम हमारे बाप दादों ने क्या करे, हमारे पुरखाओं ने ये कहकर हमें करते थे, क्या परमेश्वर हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वो कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिदानियों के हाथ कर दिया है। 14वीं आयत कोई पढ़े? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। तब यहोवा ने क्या करके कहा? यहोवा ने उसकी ओर देखा। यहोवा ने उसकी ओर देखा। कितना प्यारा सीन होगा। परमेश्वर ने उसकी ओर देखा होगा। कभी कभी परमेश्वर हमें भी ऐसे देखता है। कल जैसे वासी गए, मैं बिल्कुल, परमेश्वर ने मुझे बल दिया, किचन तक नहीं गई, मैं प्रार्थना में बैठ गई, परमेश्वर ने मुझे गहरी नींद में थोड़ी देर के लिए सुला दिया। वो कुछ परमेश्वर ने मुझे 5 मिनट में दिखाया, मैं हैरान हो गई। सचमुच परमेश्वर बहुत बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप दिन रात उसके पीछे चलने लग जाओगे, ढूंढोगे। वो क्या कहता है? तब यहोवा ने उसकी ओर क्या करके देखा? दृष्टि करी। परमेश्वर आपको भी देखेगा जब रात को
नहीं देखेगा? अगर दुष्ट की चालें देखती हैं, वो कार्य करते हैं, तो परमेश्वर जरूर देखता है, उसका हाथ आपके ऊपर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी और यहोवा ने उसकी ओर देखा और क्या कहा? अपनी इसी शक्ति पर जा। अपनी इसी शक्ति पर जा। कौन सी शक्ति की बात की है परमेश्वर ने? कौन सी शक्ति की बात की परमेश्वर ने? इसी शक्ति पर। इसी कौन है? कि जो आश्रय क्रम तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बताए, उसी शक्ति पर, जो आश्रय क्रम तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बताए कि तुम्हें मिस्र से कैसे मैं छुड़ा के लाया, उसी शक्ति पर तू जा। आज मैं अगर कहूं कि जिस परमेश्वर ने आज आपके पास्टर को एक नदी में से बचाया, उस शक्ति को याद करें। वो कह रहा है गिदियोन को कि तू उस शक्ति पे जा जिस शक्ति की बात पर तुम्हारे पूर्वजों ने की है, जिन गवाहियों की बात तुम्हारे पूर्वजों ने की है, जिन गवाहियों की बात तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाप दादों ने की है। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों को अपनी गवाहियां बताते हो कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ये किया? हालेलुया। कहता वो शक्ति है। गवाही क्या एक शक्ति है। आपकी जिंदगी की अगर कोई गवाही है, वो आपकी एक पावर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इसी गवाही के साथ जा और तू मिदानियों को क्या कर लेगा? मिदानियों के हाथ से इजराइलियों को क्या कर लेगा? छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। गवाही, जब आप गवाही देते हो, जब आप गवाही बन जाते हो, परमेश्वर सचमुच बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हालेलुया। गवाहियों की चर्चा जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुझे की है, जिन गवाहियों के बारे में तुम जानते हो, जिन आश्रय क्रमों के बारे में तुम जानते हो, उसी शक्ति के साथ तुम जा। आपके पास कोई गवाहियां हैं? यस। एक दिन पूरा गवाहियों को याद करना। मुझे 2 दिन लग गए परमेश्वर के किए हुए आश्रय क्रम को। मैं बहुत निराश थी कई बातों को लेकर, चर्च को लेकर, कई अपनी परिस्थितियों को लेकर, कई जगहों पे। परमेश्वर ने कहा मत डर। ये परमेश्वर ने मुझे दिया कि जब मैंने तुझे वहां से बचाया, जब मैंने तुझे जिंदा गवाही बना के खड़ा किया, तू उन कामों का बयान तू कर, तू जान कि मैंने तुझे कैसे खड़ा किया। आज मैं तुझे क्यों ना बचाऊंगा, आज मैं तेरी रक्षा क्यों ना करूंगा। हालेलुया। तुझे किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं, बल्कि मेरे हाथ के द्वारा तुझे मैंने खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर ने निकाला। प्रभु ने मुझे याद कराया कि जब मैं अपने बच्चों के लिए कई बातों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख थी, परमेश्वर ने कहा कि जब तू इस जगह पे आई चंडीगढ़ में, क्या तुझे किसी ने न्योता दिया? मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम हुए, परमेश्वर ने कहा किसी ने तुझे न्योता दिया था? नहीं, मैंने तेरे पास किसी और को भेजा जिसको तू जानती भी ना थी, और तू इस चंडीगढ़ शहर में आ गई। आप कैसे आए चंडीगढ़ शहर में? आप उसको याद करो, उन बातों को, प्रभु को धन्यवाद करो। फिर प्रभु तू कहां से उठाकर मुझे यहाँ लेके आ गया? प्रभु के कामों का बयान अपनी जुबान से करो। एक बार रिचर्ड के गले में तार चले गई, ये बिजली की तार, छोटी सी तार, सारी रात उसके गले में रही। डॉक्टर ने कहा अगर इसकी तार अगर ना निकालते, पास्टर ने बड़े ही विचित्र ढंग से उसकी तार को निकाला। सुबह सुबह जब हम नाइट ड्यूटी के बाद दोनों चले गए, डॉक्टर ने कहा अगर ना निकलती तो इसका सारा टीयर हो जाना था, कट लगना था, अगर पेट में चली जाती तो भी कैसे निकलती, बड़ा कुछ उसने बोला। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर हो, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर ने कहा याद कर, मैंने तेरे बच्चों के साथ कैसे भलाइयां करी, तू क्यों डर रही है? क्यों डर रही है? हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों डरे जब परमेश्वर ने हमें कहां से उठा के लेके आया? परमेश्वर अब कहां से मिले हमें? हालेलुया। कहता उन आश्रय क्रमों का बयान कर तो तू मिदानियों के हाथ से इजराइल को क्या कर लेगा? छुड़ा लेगा। हालेलुया। मैंने 2 दिन परमेश्वर के सम्मुख अपने इन गवाहियों को, इन बातों को याद किया। वाओ परमेश्वर, तू कहां से कहां लेके आ गया। वो प्रभु सचमुच तेरा धन्यवाद, तूने मेरी आंखों को खोला। प्रभु कहता चल अब मैं शैतान के फंदे से सब कुछ छुड़ा दूंगा। हालेलुया। 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 जब मूसा ने
निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय निकाले। जब मूसा को लोगों ने सताया कि हमें क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। लोगों ने क्या सताया? आपको 7वें अध्याय की मैंने यहोवा निस्सी की स्टडी कराई, आपको तो भूलना नहीं चाहिए। किसमें से पानी निकाला? 7वें अध्याय की 6वीं आयत क्या कहती है? जिसने एक बार पढ़ लिया वो ना पढ़े, आगे चले। देख मैं तेरी आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। चट्टान पर क्या करना? मारना, तब उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हालेलुया। और उसमें से क्या निकला? पानी निकला। अगर आप उसके बाद अगर पढ़े गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकाले, गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, हाँ जी संदीप के साथ पढ़ेंगे। 20 अध्याय उसकी 7 आयत फिर 11 आयत, फिर 12 कोई और 7 से लेकर 7 और 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। हालेलुया। ये दूसरी बार पर में लोगों को प्यास लगी और लोगों ने पानी मांगा और मूसा ने क्या करा? मूसा ने परमेश्वर से बात करी और यहोवा ने मूसा से कहा उसी लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत क्या कर? मंडली को इकट्ठा करके देखते उस चट्टान से क्या कर? उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। हालेलुया। अगर उसकी 11वीं आयत 7 के बाद 11 पढ़ेंगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। क्या परमेश्वर ने कहा था? बातें करने के लिए। और यहाँ पे मूसा ने क्या करा? लाठी को 2 बार मारा। क्या उसने बातें करी? नहीं, उसने 2 बार मार दिया। कई बार परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में ऐसा करता है। मूसा जो इजराइलियों को लाखों इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ रहा है, जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने पानी में से निकाला। मूसा के नाम का मतलब क्या है? मूसा के नाम का मतलब क्या है? संडे स्कूल के टीचर्स को तो ज्यादा पता होना चाहिए, बच्चों को सिखाना है। पानी से निकाला हुआ। यस आमीन, हालेलुया। जल से निकला। मूसा क्या था? जल से निकला। हालेलुया। और जितना बड़ा बड़ा काम परमेश्वर उसकी जिंदगी में किया और परमेश्वर ने उसको क्या कहा? बातें कर चट्टान से। उसने क्या कर दिया? 2 बार लाठी मारी। और आगे क्या लिखा? परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नए नियम में लिखा है कि वो चट्टान जिसमें से पानी निकला वो कौन था? वो कौन था? वो यीशु मसीह था। वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह एक ही बार मरा हमारे लिए और उसके अंदर से क्या निकला? जीवन के जल के सोते। जब मूसा ने मारा तो उस चट्टान में से क्या निकला? वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। उसमें से उनकी जो फिजिकल जो प्यास थी वो बुझी। आज जो हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हमारी कौन सी प्यास बुझती है? आत्मिक प्यास। यीशु मसीह एक बार मरा लेकिन मूसा ने उसको कितनी बार मार दिया? दूसरी बार कहा था उससे बातें कर। यीशु मसीह एक बार मरा है, दूसरी बार हमें ये कहा गया है यीशु मसीह के साथ बातें करनी है। हमें उसको बार बार सलीब पे नहीं चढ़ाना, हमें मारना नहीं है। हम कैसे मारते हैं, कैसे सलीब पर चढ़ाते हैं? हम अपनी नेगेटिविटी से, हम अपनी ऐसी सोचों से, ये मेरे साथ क्या हुआ, हमारे सबके साथ है, सबके साथ ऐसा होता है, किसी एक के साथ नहीं। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम डामाडोल हो जाते हैं। चाहे परमेश्वर ने हमें कहां से बचा लिया, हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियां पैदा कर दी, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। हम ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे मूसा ने 2 बार मार दिया। एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है, जब मूसा ने मारा
दूसरी बार क्या इजराइलियों को पानी नहीं मिला? जोर से बोले, इजराइलियों को पानी नहीं मिला। और मूसा की भी वाह हुई कि नहीं हुई? लेकिन एक बात थी उसके बीच में। क्या बात थी? एक बात थी उसके बीच में, परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर को उन्होंने पीछे कर दिया। ऐसे होता है कई बार, लोग भी खुश हो जाते हैं, हमारी भी वाह हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर नाराज होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रहें, हम उसके विश्वास, जो परमेश्वर ने हमें कहा हम वैसा करें। अगर हम थोड़ा भी इधर से उधर चलते हैं, बड़ा कुछ होता है। फिर हम कहते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? कहते नहीं कहते? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर ने हमें सीधे जाने को बोला है, हम दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें गवाह बना के खड़ा किया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें रचा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें छूता वो मेरी आग की पुतली को छूता। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी आग की ज्वाला में तलवार लगाई। फिर भी हम इधर उधर देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू तुम्हें छुड़ाता है, मेरी रोटी तुम्हें तृप्त करती है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर भी हम ज्योति कहीं और ढूंढते हैं, हम कहीं और अपने अभिलाषों को पूरा करते हैं, कहीं और हम देखते हैं। परमेश्वर क्या कहता? यहाँ पे मूसा से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, मूसा से परमेश्वर नाराज हो गया। मूसा ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। जिसको बहुत प्यार किया जाता है, अगर थोड़ी सी यहाँ से चूक हो जाए, बस फिर क्या होता है? आर जा पार। परमेश्वर ने कहा अब उस देश में तू नहीं जाएगा जिस देश के लिए मैंने तुझे खड़ा किया था। एक सी बात, बट यहाँ पे उसकी बात कौन सी थी कि परमेश्वर नाराज हो गया वहां से। आज कहीं हम अपनी जिंदगी से बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दी, अच्छा पति दिया, अच्छा घर वाला दिया, अच्छा सब कुछ दिया। परमेश्वर ने हमें गवाहियों के साथ खड़ा किया। क्या हम कभी, ऐसा है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, कि हम परमेश्वर को नाखुश करते हैं? ऐसा है, ऐसा होता है। इसीलिए हम बार बार हम इतनी ज्यादा हम गवाहियों के साथ खड़े नहीं होते। गवाही के बाद हम इतना ज्यादा खड़े, इसीलिए हमारे अंदर वो आग नहीं है कि संडे आ गया हमें भागना है। हम अपनी कमजोरियों की तरफ, अपनी लाचारियों की तरफ, हम अपने फाइनेंस की ओर देखते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषों से भरा है। अगर वो आग, अगर हम उसको समझे, तो परमेश्वर आज हमें कहां का कहां ले जाता। हम क्या करते हैं? हम अपने हालातों की तरफ देखते रहते हैं, हमने परमेश्वर की ओर नहीं देखते। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो वो हमारी ओर देखेगा और कहेगा कि तू अवश्य मिद्यानियों के हाथ से इजराइल को छुड़ाएगा। मतलब कि तू अवश्य अपनी परिस्थितियों के साथ जो लड़ रहा है, तो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर तू अपने जरूर तू शैतान को हराएगा। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर। लेकिन करना क्या है? परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर से बातें करनी है। अपने गवाह बन के जो परमेश्वर आपको खड़ा किया है, अब बयान करो। कुछ तो किया होगा परमेश्वर ने, पर प्रभु कहेगा जो पिछले काम मैंने किए उनको तो याद कर, अभी आगे तो फिर मैं करूंगा। कई बार हम भी कहते हैं ना कि अगर किसी के जिससे कुछ मांगे, पहले करो तूने मेरे धन्यवाद नहीं किया और आगे नहीं मांगने आ गया। परमेश्वर कहता पहले कामों का तो वर्णन कर जो मैंने तेरी जिंदगी में किए। अपने उन कामों का बयान करना है। आपके पास रात खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। अगर नहीं किए तो बताओ नहीं किए, किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए। हालेलुया। आपने उन कामों का बयान करना है। ये परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा रहस्य जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर खोला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पौलुस प्रेरित क्या तीमुथियुस को कहता है कि वो विश्वास जो तेरी नानी के अंदर था
उसके बाद वो तेरी माँ के अंदर था, उसके बाद वो तेरे अंदर है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। मैं अभी इन दिनों में मैं छोटी छोटी बातों को लेकर मैं कुछ ना कुछ ऐसे बातें कर रही। परमेश्वर ने कहा कि तेरा विश्वास कहाँ रहा? तो अपने बच्चों को क्या विश्वास दिखाएगी? तेरे अंदर कौन सा विश्वास है जो मैंने तेरे अंदर डाला है? आज आप याद करें, आपको परमेश्वर ने कौन सा विश्वास दिया। अगर आप वो विश्वास अपने बच्चों को नहीं बताओगे, बच्चे आगे नहीं बताएंगे, तो कौन उसकी गवाही देगा? ये गवाही कौन दे रहा है? पौलुस प्रेरित तीमुथियुस की गवाही दे रहा है कि जो तेरी नानी के अंदर तेरा विश्वास था वो तेरी माँ के अंदर आया। उसकी नानी का नाम क्या था? यूनिके। उसकी माँ का नाम क्या था? लुइस। बड़ी अच्छी तरह बार बार बताती हूँ मैं। जो तेरी नानी यूनिके और तेरी माँ लुइस के अंदर था, वो विश्वास तेरे अंदर आ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास कर, दृढ़ रहे, मत डर, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ना तुझे नदियां डुबो सकेगी, ना तुझे आग जला सकेगी। जब ये काम हमारी जिंदगी में हुआ तब तो इतना कुछ पता भी नहीं था, लेकिन एक काम था, सिद्धाई के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे थे, बड़ी अच्छी तरह परमेश्वर का काम कर रहे थे और कुछ ही चीज की परवाह नहीं कर रहे थे। बस इतना पता था कि परमेश्वर बड़ा महान है, वो बड़े बड़े कामों को करता है, वो हमारी जिंदगी के द्वारा लोगों को बदलता है। आप बोलोगे जिंदगियां बदल लगेगी। जिंदा गवाद विंदरांटी खड़े हैं, उन दिनों में इनको बचाया परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के द्वारा। ये हमारे साथ उस जगह पे गए थे जिस जगह हमारा एक्सीडेंट हुआ। उन दिनों में वो जगह देखी थी, वो जगह सुनसान है। आज भी वहां पे देखो कोई चिड़ी कोई कहानी वहां होगा। उस टाइम परमेश्वर ने कैसे लोगों का इंतजाम किया कि लोग हमें बचाने आए। एक बुजुर्ग जो 70 साल का, उसके बाल वाइट सफेद, वो आया और नहर में आके कूद पड़ा। उसने ये गवाही दी कि जब मैं अपने घर से निकला और एक कुत्ता भौंक रहा था और मुझे इस नहर के पास लेके आया, जब मैंने गाड़ी को पलटते देखा मैं भी नहर में कूद गया। वो बाबा भी डूबने लगा, फिर उसको बचाने के लिए 4 लोग और कूद पड़े। ये कोई स्टोरी नहीं है, एक मिनट एक सेकंड की बात थी। परमेश्वर का जब हाथ है आपके ऊपर, जब परमेश्वर ने आपको गवाह बना के खड़ा किया है, कोई चीज आपका बाल बांका नहीं करेगी। परमेश्वर आपके लिए फरिश्तों की बाढ़ लगा देगा। परमेश्वर आपके लिए लोगों को बदल देगा, लोगों के मनों को बदल देगा। हालेलुया। और उसके बाद उस बुजुर्ग जी ने बताया कि आज वो, उसके बाद कुत्ता कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वो कुत्ता उस नहर तक पहुंचाने के लिए मेरे सामने आ गया। परमेश्वर किन किन लोगों को आपके लिए इस्तेमाल कर देगा। लिखा गया इजराइलियों के आगे कि कुत्ता भी भौंकने ना पाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी गवाहियां होंगी, आपको भी परमेश्वर ने खड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा जा, इसी गवाही के बल पर तू हराने पाएगा अपने परिस्थितियों को, अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, अपनी जिंदगी के अंदर हर उस बिगड़े हुए हालातों को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यीशु मसीह ने कहा मैं अंधों को ठीक किया। कौन से अंधों को? हालेलुया। यीशु ने लाजर को जिंदा किया। कितने दिन के मुर्दा को? हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहती हुई रोगी को चंगा किया। कितने सालों से? 38 साल के। हालेलुया। यीशु ने लकवे के रोगी को चंगा किया। कितने साल से? 30 साल से। हालेलुया। यीशु ने कितनी रोटियों के साथ 5000 लोगों को खाना खिलाया? 5 रोटी और 2 मछली के साथ। हर जगह गिनती की क्यों बात की गई है? परमेश्वर ने नंबर्स क्यों बताए हैं? ताकि तुम लोग विश्वास करो कि परमेश्वर जन्म के अंधों को, परमेश्वर 38 साल के रोगी को, परमेश्वर 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करने की पावर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इसी विश्वास के साथ यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास मेरे बाप के अंदर वो मेरे अंदर है और वही मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ। जो पावर मेरे बाप के अंदर है वो मेरे अंदर है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे, हमें ताकत का पता नहीं है। हम तो इन्हीं दो बातों में अभी तक डटे हुए हैं। आज परमेश्वर मेरे और आपसे क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है आज मेरे और आपसे? अपनी गवाहियों को याद करो। कि अपनी गवाहियों को याद करो।
अपनी गवाही को याद करो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या गवाहियां पैदा करी हैं। उसी गवाहियों के बलबूते पर तुम जीतोगे अपनी परिस्थितियों को। परमेश्वर आज आपके लिए हालेलुया। परमेश्वर ने ये मुझे वर्ड दिया इस हफ्ते का, मंडे से लेकर सैटरडे तक की प्रेयर का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जो पास्टर ने रात की प्रार्थना शुरू कराई है बहुत ही बलशाली है, बहुत ही। आप करके देखिए, आप रात को 11 बजे सो जाइए और 3 बजे 2 बजे नहीं उठ सकती, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, आपका पास्टर आपके लिए दुआ करा। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब ये उठते हैं मैं प्रभु का बस इतना कहती, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा दास तेरे कदमों में जा रहा। आप अपने आप को सचमुच एक दिन आएगा आप उठा लिए जाओगे। आप इस दुनिया के क्लेशों को नहीं सहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्लेशों को सहने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सो आज एक और बात कह के मैं खत्म करूंगी। जो सांप है वो कहाँ रहता है? स्नेक। एक उससे पहले एक वर्ष पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय में भी 31 आयत है, भूलनी नहीं चाहिए हमें। वो उकाबों की तरह, परंतु जो यहोवा की बाट जोते जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जसवीर सिंह जी इस वर्ष को बोले, जो यहोवा की बाट जोते हैं, आप सब बोले, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे, वे उकाबों के समान, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। और थकित ना होंगे। हालेलुया, थकित ना होंगे। हालेलुया। वो श्रमिक ना होंगे और वो थकित ना होंगे। आमीन। उकाबों की तरह। उकाब कैसा होता है? बहुत बड़ा ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, उसकी तरह कोई उड़ नहीं सकता। उकाब कैसे उड़ता है? बहुत ऊंचा। प्रभु ने कहा तुम इतना ऊंचा उड़ोगे। जो कौन उड़ेगा? कौन उड़ेगा? कौन उड़ेगा? जो है वहां पे पास एक बहुत बार एक अच्छा वचन दिया, जो को पूरा करना है। जो रात को प्रार्थना करेंगे, जो यहोवा की बाट जोएंगे, वो क्या कौन सा बल पाएंगे? पुराना बल, पुराना बल, नया बल। हालेलुया। वो नया बल प्राप्त, वो क्या करेंगे? रेंगेंगे, दौड़ेंगे, वो हिल के आएंगे, वो चर्च में आराम से आएंगे, वो रोएंगे, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे। आप क्या करोगे? दौड़ोगे क्या? आप हिलोगे? दौड़ेंगे। आप कह दो आप सबको, जहां भी आप काम करते हो, इतना टाइम मेरे परमेश्वर का टाइम है, ये टाइम मेरे प्रभु का टाइम है। वही मुझे नौकरी देता है, वही मुझे तंगियों से बचाता है, वही मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। अगर वो ना रखे तो मैं यहाँ काम ना कर पाऊंगा। मुझे मेरा टाइम मेरे परमेश्वर का टाइम है, वो मुझे किसी और को नहीं देना। सुबह इतने बजे का टाइम है, वो मुझे नींद को नहीं देना, वो मुझे बिस्तर को नहीं देना, वो मुझे परमेश्वर को देना है। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको मैं छूना नहीं चाहती। जो उकाब की नाई, जो परमेश्वर की बाट जोएंगे वो उकाब की तरह उड़ेंगे। और क्या करेंगे? नया बल पाएंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे। बूढ़े होकर भी उकाब क्या करता है? जब बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है जब, वो ऊंचाई पे जाता है, अपने नाखून उतारता है, अपने पर तोड़ता है, चोंच को वो पत्थर पे मारता है ताकि वो जो मुड़ गई है जो चोंच को, फिर वो अपना पुरानी जो चोंच हो गई है वो, ताकि वो नहीं आ सके, हर चीज उसकी नहीं आ जाती है। एक बहुत अच्छा एक ज़बूर है, परों पर उठाया उकाब की तरह। उकाब की एक और खासियत है, उकाब जब उड़ता है तो क्या करता है? अपने बच्चे को क्या करता है? ऊंचाई से छोड़ देता है। अपने बच्चों को छोड़ते हो, ये तो गोदी में रहेगा, इसको खाना भी हम वही देंगे, इसको पानी भी हम। मेरा बच्चा, प्लीज ऐसा ना कहो। अगर किसी को कह दो ना, उसको बोलो बच्चे को। कल एक बच्चा हमारे घर में आया था, छोटा सा 3 साल का,
उसको हर काम मैंने छोटा छोटा भाग भाग के कर रहा। बच्चों को कहो ये काम तुम्हारे, तुमने करने हैं, हमने तरस नहीं करना। जो उकाब है बच्चे को कहां से छोड़ता है? मनोज जी कहां से छोड़ता है? ऊंचाई से। और फिर क्या करता है? जब वो नीचे गिरने लगता है दौड़ के आता है, उसको परों पर उठा लेता है ताकि उसको क्या करे, चोट ना लगे। उकाब की बड़ी खासियत है और भी बहुत सारी। कहता उकाबों की तरह वो दौड़ेंगे, श्रमिक ना होंगे। मैं बात कर रही थी किसकी? उससे पहले उकाब से पहले छोटे बच्चे नहीं, उससे पहले एक बात कर रही थी। एक नाम लिया था मैंने, सांप। हालेलुया। याद है मुझे, बस देखना था कितने जनों का ध्यान है। हालेलुया। क्या है? एक बात कर रही थी सांप की। सांप कहाँ रहता है? राशि सांप कहाँ रहता है? और कहाँ रहता है? जंगल में। और कहाँ रहता है? और कहाँ रहता है? धरती पे, जमीन पे रेंगता है। पानी में भी रहता है कई बार, लेकिन रहता कहाँ है वो? जमीन पे। यही नीचे रहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सांप जो है नीचे रहता है, जब आप और क्या उकाब की तरह वो उड़ सकता है? अगर उकाब उसके साथ लड़ाई करे, अगर उकाब उसको ऊपर ले जाए, उसको किसको? सांप को, तो उकाब सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो सेफ नहीं रहेगा, असुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, वो उसको झपट्टा नहीं मार सकेगा, किसी को काट नहीं सकेगा। कौन? सांप। क्योंकि उकाब उसको कहाँ ले गया? ऊंचाई पे। सांप उस किसी को काट नहीं सकेगा, उसका जो बल है उसका कम हो जाएगा। किसका? सांप का। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप उकाब हो, आपकी प्रार्थनाएं आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। आपका शैतान उस ऊंचाई पर जाके आपको कभी हरा ना सकेगा, आपको काट ना सकेगा, आपको मार ना सकेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका बल कम हो जाएगा। किसका? शैतान का बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है परमेश्वर की पावर जो आपके जीवन में काम करती है। सांप जो नीचे ही है, नीचे रेंगता है, वो ऊपर अगर जाए, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर्स आपको ऊपर वाले रेलम में ले जाती हैं। आपको कहाँ ले जाती हैं? ऊपर वाले में। जब आप ऊपर चले जाते हो तो शैतान अगर ऊपर आ जाए, वो क्या करेगा? हार जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो तड़पेगा, मर जाएगा। ऊपर उसका कोई भी काम नहीं है, ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा। शैतान ऊपर की जगह पे काम नहीं कर पाएगा। उकाब के साथ वो लड़ नहीं सकता, उकाब के साथ वो जीत नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, जब तुम मेरी बाट जोहोगे तुम नया बल पाओगे। ये परमेश्वर ने मुझे कल दिया जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी जिंदगी से हर सांप को निकाल रहा है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा सांप है, परमेश्वर उसको खत्म करने जा रहा है। आप नया बल प्राप्त करने जा रहे हो। आपको अगर सांपों के सपने आते हैं, परमेश्वर उनको खत्म करने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी जिंदगी से अब तूफान को खत्म करने जा रहा है। शैतान नीचे रहता है, शैतान ऊपर आएगा, हार जाएगा। आप ऊपर आ चुके हो, आप ऊपर आ चुके हो। आमीन, हालेलुया। आप कहाँ हो? आप ऊपर आ चुके हो। आपकी दुआओं के साथ, आपकी प्रार्थनाओं के साथ, आपके समर्पण के साथ, आपकी फास्टिंग प्रेयर के साथ, आपके धैर्य के साथ आप कहाँ आ चुके हो? आप ऊपर आ चुके हो। आपकी गाड़ियाँ सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है,